देखो पीडीएफ होगा अगर विजिबल होता है, अगर नहीं होता है, या आवाज आती है या नहीं आती है, तुम लोग एक बार एसएमएस में जरूर टाइप कर देना, क्योंकि पीडीएफ ओपन होने के बाद हम फिर पीछे नहीं जा पाते हैं कि कौन ऑनलाइन है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन सुन रहा है, किसको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि ऊपर चैट बॉक्स में चैट वाले पोर्शन में एसएमएस आते रहते हैं, तो वो सामने दिख जाता है। तो तुम लोग एक बार यस और नो बता देना, आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और पीडीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको एक बार जानने से पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले, इसका जो पिछला क्लास था उसमें क्या था उसको देख लेते हैं। तो इसके पिछले क्लास में ही था कि हम एम्फियोक्सिस डाइजेस्टिव सिस्टम में, तुम लोगों को पता है कि दो पोर्शन में पढ़ा जाता है, एनस तक, और सेकंड हम पढ़ते हैं उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। और यहाँ पे एक फीडिंग मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी। तो इसका एक कहानी की तरह देखो कि होता क्या है इसके अंदर। तो देखो एक सिंपली पूरी तरह से कंप्लीट इसका डाइजेस्ट, जितना भी डाइजेशन इसका प्रोसेस होता है पूरी तरह से ये कंप्लीट है। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को तुम अगर बना लोगे तो तुम्हें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो तुमने आगे तक क्या देखा था, अभी फिलहाल में हम लोग फेरिंग्स तक पहुंचे थे पिछले पिछले क्लास में। तो वो कह रहे थे कि जहाँ हमारा ओरल सिराई है, उसी ओरल सिराई के पास हमारा माउथ प्रेजेंट होता है। जो फूड पार्टिकल होते हैं वो पानी के साथ साथ अंदर जाते हैं। एक कहानी की तरह हिंदी में देखो तुम। तो फूड पार्टिकल जो होंगे वो वाटर करंट के साथ वो तो रोस्ट्रम में जाते हैं। फिर जैसे ही वो रोस्ट्रम के अंदर जाते हैं, तो रोस्ट्रम में जाने के बाद तो क्या होता है कि वो जो चैम्बर होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो सॉरी रोस्ट्रम में बोल रहा हूँ, क्या यार, वेस्टेबुला में जाते हैं। रोस्ट्रम तो उसके ऊपर वाला हिस्सा है, पोर्शन है उसका। तो ओरल सिराई से हमारा माउथ के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, वेस्टेबुला में जाते हैं। और अब ये वेस्टेबुला हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी बताओगे कि वो हमारा रोस्ट्रम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो रोस्ट्रम का जिक्र होगा लोकेशन के लिए, सिर्फ बताने के लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि वहां पे कुछ आपको छोटे छोटे व्हील ऑर्गन देखते हैं, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होती है, या देखोगे सीलिया लाइक होता है। इसी पे देखो विस्टेबुला जो है उसी के ऊपर देखो ऐसे निकला उंगली लाइक 4 5 6 टू लगभग 10 के पेयर में ये हमारे व्हील ऑर्गन रहते हैं। और ये व्हील ऑर्गन का काम क्या होता है कि जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, उस फूड पार्टिकल में वो देखता है कि कौन कोई ऐसा बड़ा तो नहीं है जो सिस्टम के अंदर जाएगा तो वो एक्चुअली में डाइजेशन का प्रोसेस में और या तो रोक दे या पूरी तरह से काम न कर पाए। तो यही होता है कि जो इसके अंदर जो व्हील ऑर्गन होता है, पार्टिकल हेयर्स वगैरह होती हैं, तो वो क्या करती है कि छोटे छोटे, तो इसी तरह इसमें व्हील ऑर्गन होता है, वो जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं फूड्स को वो अंदर नहीं जाने देता है। और जो बाकी जो यूजफुल मटेरियल है, जो यूजफुल जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको अंदर जाने में पूरी तरह से मदद करता है। तो ये व्हील ऑर्गन एक्चुअली में या फिल्टर का कर सकते हैं, गांव के भाषा में छननी का काम करता है ये। फिर वहां से क्या होता है कि गोला गोला एक देखोगे, आपको आपको दिखेगा, उसके अंदर आपको एंट्रोस्टोम दिखता है जो लगभग सर्कुलर होता है। और जो एंट्रोस्टोम का जो ज्वाइनिंग होती है, जैसे अगर कोई पाइप अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हो रही है और एंडिंग जो हो रही है फेरिंग्स के अंदर, तो ज्वाइनिंग होती है आपकी वेस्टेबुला के अंदर, और जो हमारा एंडिंग होता है वो फेरिंग्स के अंदर होता है। तो जो मेन पोर्शन जहाँ पे ज्वाइनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलम वेलम बोलते हैं। और जहाँ पे खत्म होता है उसको भी वेलम ही बोलते हैं, जहाँ पे ज्वाइनिंग और एंडिंग पोर्शन को हम वेलम बोलते हैं। तो मेन प्रोसेस इसमें एक तरह से देखा जाए, तो अगर आपको स्टोरी में बताया कि सारे प्रोसेस हो कैसे रहे, अब तो अंदर वाला तो भाई अब जो भी एंडो स्टाइल उसके अंदर फेरिंग्स के अंदर क्या है, लेकिन अगर बाहर बाहर आउटर देखो तो कहाँ से कैसे जाता है ये हम आपको बताए थे कि ओरल सिराई के थ्रू जो सीलियरी या फीडिंग मैकेनिज्म इसका होता है, तो सीलिया के थ्रू बॉडी माउथ के थ्रू अंदर जाता है। फिर अंदर जाने के बाद ये क्या होता है कि वेस्टेबुला से होते हुए फिर एंट्रोस्टोम में, एंट्रोस्टोम के होते हुए ये फेरिंग्स में ओपन होता है। फिर जैसे ये फेरिंग्स में जाता है तो यहाँ से फूड पार्टिकल पहले हमारा मिडगट में जाता है। मिडगट में जाने के बाद वो फिर अंदर वाला जो मिडगट होता है उसके अंदर जाता है। फिर उसके बाद वहां से ट्रांसफर होने के बाद हिंडगट में जाता है, और हिंडगट से होते हुए एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया, यस और नो? ये स्टोरी की तरफ में कहानी पता चल गई ना तुम्हें। बस इस तरह का कोई टॉपिक अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि हाँ कैसे हो रहा है और उसका नाम क्या है और किसके थ्रू जा रहा है, तो आपको नहीं होगा तो एग्जाम में आप आसानी से खुद से भी लिख सकते हो, न्यूट्रल नहीं रहोगे कम से कम।
और शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब ये सीलिएटेड होता है, लगभग हर पोर्शन में आप देखोगे सीलिया लाइक प्रोजेक्शन आपको मिलता है, और डायमीटर में इसकी जो डायमीटर होगी हर जगह पे छोटी बड़ी होगी। माउथ की हम बात किए थे, छोटा छोटा हम एक बार एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते चलते हैं, फिर मेन पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। माउथ जो इसका होता है लगभग ये कहाँ पे होता है, तो आपने भी देखा कि रोस्ट्रम के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पे हमारा क्या था, माउथ प्रेजेंट था। ठीक है, अब ओरल हुड की बात करें तो ओरल हुड जो होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो वो भी रोस्ट्रम के नीचे ही होता है। उसी ओरल हुड में ढेर सारी ओरल सिराई लगी रहती है, हुआ ठीक है। ओरल हुड में ढेर सारी ओरल सिराई अटैच रहती हैं, उसके अंदर पेयर्स ऑफ ओरल सिराई आर अटैच विद द ओरल हुड। ठीक है, तो ओरल हुड इज सिचुएटेड बिलो द रोस्ट्रम एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डोर्सल एंड द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ एंटीरियर इन द ट्रंक। तो ट्रंक पोर्शन है जहाँ पे रोस्ट्रम प्रेजेंट है, उसी वहीं पे ओरल हुड प्रेजेंट होता है। अब आगे के देखोगे बकल सिराई ओरल सिराई किससे बोलते हैं, जो ओरल हुड है उस होता है उसके मार्जिन पे लगभग 10 के पेयर में ओरल सिराई क्या होती है, अटैच रहती है। और ये ओरल सिराई अटैच होती है और ये क्या करती है कि प्रिवेंट करती है कि ताकि कोई लार्ज पार्टिकल फूड करंट के पास साथ साथ न अब बात करते हैं वेस्टेबुला की बात करते हैं, तो ओरल हुड enclose a large funnel shaped cavity called vestibula and mouth open into the vocal cavity। तो जो एक लार्ज आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा था उसके ऊपर ढेर सारे व्हील ऑर्गन दिख रहे थे प्रोजेक्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, वहां पे हमारा क्या होता है कि उस ये एक फनल शेप होता है, वहां पे हमारा फूड पार्टिकल जाता है, और उसी के पहला वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उसको हम माउथ भी बोला जाता है उसके अंदर। अब बात करते हैं व्हील ऑर्गन के बारे में, तो हम आपको बताए थे कि ये ओरल हुड जो हमारा होता है इसी के ऊपर ओरल हुड जैसे एंडिंग होती है उसके बाद जैसे हमारा वेस्टेबुला शुरू होता है, इसी वेस्टेबुला के ऊपर सरफेस बोलोगे, इसके सरफेस के ऊपर हमारा व्हील ऑर्गन होता है। और ये सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा, तुम लोग एक बार एसएमएस करो तब आगे बढ़े। क्लियर है, आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पीडीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। हाँ ठीक है, क्लियर है ना। तो व्हील ऑर्गन अब बात करते हैं, तो जो ये व्हील ऑर्गन होता है वो वेस्टेबुला के बिल्कुल सरफेस पे था, अगर आपने देखा ऐसे बना हुआ था तो इसके सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए थे उसके ऊपर। तो ये सरफेस पे हैं, जो वेस्टेबुला इसके सरफेस पे हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये लगभग 6 से 10 के पेयर के फिंगर लाइक होते हैं, और ये फोल्डेड में फोल्ड वगैरह में होते हैं और सीलिएटेड होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जैसे कोई, जो मैं बताया था ना कि फूड पार्टिकल को स्वैप करने का काम कर देते हैं, अंदर ले जाने का काम करते हैं। यूजफुल जितने भी हमारी जो चीजें होंगी उसको अंदर ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्रोस्टोम या वेलम के बारे में। तो वेलम हम बताए थे कि जो एंट्रोस्टोम की जो ज्वाइनिंग और एंडिंग पोर्शन होता है वो हमारा वेलम होता है, और एंट्रोस्टोम एक जो हमारी जो पतली पाइप की तरह होती है, जो जाके कहाँ पे ओपन होती है, तो फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। तो पोस्टीरियरली वेस्टिबुला इज सराउंडेड बाय द सर्कुलर रिंग लाइक अ वर्टिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड वेलम। तो ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एंड इट्स सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर इज कॉल्ड एंट्रोस्टोम, बिहाइंड द एंट्रोस्टोम लीड इनटू द फेरिंग। तो ये एंट्रोस्टोम क्या होती है, ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। एंड इट्स वेलम फंक्शन लाइक अ स्पिंचर बिकॉज इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एंट्रोस्टोम। मैंने जो बताया अभी, ये ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है, वेलम का काम इतना ही है बस इसके अंदर। अब आते हैं फेरिंग्स के अंदर, तो मैं उन्हें बताया था कि स्पेसियस होता है, बाकी सारा काम हम यहीं से देखेंगे। यहाँ पे गिल स्लिट और गिल ब्रास दोनों को डिफाइन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसके अंदर होता क्या है। ये हम आपको बताए थे कि फूड करंट कैसे एंटर होता है और कहाँ पे जाता है, मैंने बताया था ना। यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर फिर एंडोस्टाइल क्या होता है, तो फेरिंग्स का ये जो फ्लोर होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद वो एपी ये कहाँ पे चला जाता है, तो मिडगट में जाता है, फिर मिडगट डायवर्टिकुलम में जाता है जो डाइवर्ट करके अंदर की तरफ लेके आ जाता है। अब बात करते हैं फेरिंग्स के अंदर, ये तो बाहर, तो जब फेरिंग्स के अंदर चला जा रहा है तो माउथ टू एनस तक प्रोसेस क्या हो रहा है उसको हम, जाहिर सी बात है अगर ये फिश लाइक मैकेनिज्म, अगर इसका फिश लाइक बॉडी होती है आपको दिखता है, तो इसके अंदर गिल सेट और गिल बार आराम से होगा। अब देखते हैं उसको, एक बार इसको हिंदी में बता देते हैं आपको होता क्या। देखो गिल स्लिट जो होता है इसका ना फेरिंग्स का, ये फेरिंग्स से लगभग आपको वॉल पे पाया जाता है, और ये जो गिल स्लिट होती है लगभग 150 से 200 पेयर में होती है, और ये नैरो होती है। देखो ये क्या होता है कि जो फेरिंग्स होता है इसके लेटरल जो वॉल होती है उसके वॉल पे प्रेजेंट होती है, और 150 से 200 पेयर में ये प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इसकी वर्टिकल जो ओपनिंग होती है गिल स्लिट की, ठीक है, वो फेरेंजियल कैविटी के अंदर जो आर्टेरियल कैविटी प्रेजेंट है वहां पे इसकी ओपनिंग होती है, और
इसमें जो गिल्स होते हैं नॉर्मली इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें गिल स्लिट जो होता है वो लगभग प्रेजेंट होता है। तो ये लिखा हुआ है कि द लैटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय द 150 टू 200 पेयर नैरो एंड वर्टिकल ओपनिंग कॉल्ड गिल स्लिट। जो इसकी वर्टिकल ओपनिंग होती है वो गिल स्लिट होती है। और जो ये कहाँ पे होता है, तो फेरिंग से वॉल पे मिलेगा आपको लगभग 200 से 150 के पेयर में, ठीक है, जिसको हम गिल स्लिट बोलते हैं। एंड बाय विच द फेरेंजियल कैविटी कम्युनिकेट विद द आर्टरियल कैविटी। तो ये लगभग जाके आर्टरियल कैविटी से कम्युनिकेट करती है, मतलब जाके ओपन होती है। और इसमें एक चीज आप बताओगे कि गिल जो हमारा होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। और यही अगर इसको मछली से अंतर करता है इसके अंदर। और एक और फिन जो इसका था उसमें कौन था, एक प्रॉपर फिन जो था उसमें एब्सेंट होता है, जो इसको मछली वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग करता है। इतना समझ गए। तो गिल स्लिट एक बार हिंदी में फिर से देख लो कि इसकी जो कहाँ पे होता है, तो फेरिंग पे वॉल पे होता है, 200 से 150 के पेयर में होता है। और इसकी जो ओपनिंग होती है और वर्टिकल होती है, और ये जाके आर्टरियल कैविटी में ओपन होता है। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक सबको। अब आते हैं गिलबार के अंदर बात करते हैं। तो गिलबार जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एक बार हिंदी में हम आपको बता देते हैं जो गिलबार होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो गिल स्लिट के बीच में जो दो गिल स्लिट होती है, वो दोनों गिल स्लिट के बीच में ये प्रेजेंट होता है। एंड द गिल बार ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी से गिल बार होता है और सेकेंडरी गिल बार होता है। अब वो देखो भाई, अब हमसे कौन शिवांगी ने पूछा था कि सर डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। यही क्वेश्चन था ना बच्चा तुम्हारा। तो मैंने तुमको यही बताया था कि बच्चा होता है कि सेकेंडरी गिल बार के अंदर हमारा होता है वो प्राइमरी गिल बार प्रेजेंट होता है। और प्राइमरी गिल बार जो होता है, क्या हो रहा है यार? एक मिनट रुक जाओ। तो आप फिगर में जब भी देखते हो तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि प्राइमरी गिलबार सेकेंडरी गिलबार के अंदर होता है। और वो सिंगल वेसल्स हमारा वो दिखता है उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं। तो गिलबार के जो बीच में जो स्पेसेस होती हैं, उसी स्पेसेस गिल स्लिट के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसमें हमारा गिलबार प्रेजेंट होता है। और ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। और ये बिल्कुल दो एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, आपने देखा भी। बच्चा क्लियर है? एक बार मैसेज करो, टाइप करो चैट बॉक्स में तुम लोग। तो फेरिंग्स के अंदर आपने गिल बार देखा, उसके अंदर गिल बार प्रेजेंट है, गिल स्लिट प्रेजेंट है। दो गिल स्लिट के बीच में आपको गिल बार देखने को मिल रहा है। तो आप इतने आसानी से लिख सकते हो कि सर फेरिंग्स में जाएंगे, फेरिंग्स में हमारा गिल स्लिट होता है, गिल स्लिट के अंदर दो गिल स्लिट के बीच हमारा गिल बार होता है। और दोनों गिल बार जब होते हैं, दो गिल बार होते हैं, दो गिल बार का नाम है प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार। वॉइस क्लियर है? पीडीएफ क्लियर है? एसएमएस में चैट करो। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, जल्दी टाइप करो तुम लोग। बच्चे, इज इट वॉइस इज क्लियर? यस और नो? यस सर, ओके। एंड डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, तो यही बताया ना कि ये देखो ये किल बार वाला खत्म हो रहा है। मैंने ये बताया कि जो होते हैं इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। प्राइमरी गिल बार जो होता है वो सेकेंडरी गिल बार के अंदर होता है। और ये दोनों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग होता है। एक पतला होता है, सिंगल वेसल्स होती है, एक में डबल, एक में ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जाहिर सी बात है ये मोटा होगा, थिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंडो स्टाइल की। तो आपने एंडो स्टाइल में फिगर में देखा था ना कहाँ पे था। तो जब अगर ऐसे फिगर बन रहा था तो आप ये फेरिंग्स था, तो इसके अंदर ऐसे हमारा यहाँ पे इसके फ्लोर को हम बोल रहे थे कि एंडो स्टाइल है। फिर यहीं से हमारा पास होके हमारा वहां पे चला जा रहा था, कहाँ पे, मिडगट डाइवर्टिकुलम में हमारा फूड पार्टिकल्स जा रहे थे। तो अब बात करते हैं एंडो स्टाइल की। बात करें तो इट इज एक्सटेंडेड मिड वेंट्रली अलोंग देयर एंटायर फ्लोर। तो मैंने बताया जो फेरिंग्स का फ्लोर होता है, हिंदी में जान लो, उसके बाद इंग्लिश में तो आप आसानी से समझ जाओगे। जो उसका फेरिंग्स का बच्चा फ्लोर होता है ना इसका, इसके फ्लोर पे हमारा क्या होता है, एंडो स्टाइल होता है। और ये मिड वेंट्रली ऐसे ही पूरी तरह से ये बिछा हुआ रहता है। और इट इज लाइन, और हिंदी में बताना था। जो इसकी लाइन होती है, 5 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट सिलिएटेड सेल्स होती है इसके अंदर। और ये जो सिलिएटेड सेल्स होती हैं बिल्कुल ये अल्टरनेट होती हैं। और 4 ट्रैक्ट ऑफ सिलिएटेड सेल होती है इसकी। तो 4 के ट्रैक्ट में होती है, वो बिछी रहती है इसके ऊपर। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बैरिंगटन, 1968 में इन्होंने क्या बताया कि एंडोस्टाइल जो होता है कन्वर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड बाय द वर्टिब्रेट्स। तो जो एंडोस्टाइल होता है लगभग वो क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आपको बताते हैं कि एक्सटेंडेड मिड वेंट्रली अलोंग द एंटायर फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स। मैंने बताया कि वो फ्लोर पे रहते हैं। इट्स लाइन बाय द 5 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट। ये भी मैंने बताया कि 5 ये सिलिएटेड सेल्स होता है, लगभग ये पूरी तरह से बिछी रहती हैं। और यही सिलिएटेड सेल्स होती हैं क्या होती हैं कि ये अल्टरनेट अरेंज होती हैं बिल्कुल।
लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट थे बैरिंगटन जो 1968 में आए थे, तो उसमें बताया था कि एंडोस्टाइल इज कन्वर्टेड इनटू द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्राइटा के अंदर बताया था कि जो एंडोस्टाइल होता है वो क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है फिलहाल इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो कौन बताया था, किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो वैरिंगटन ने बताया था 1968 में। तो एंडोस्टाइल को एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं, ये कहाँ पे होता है, फ्लोर पे होता है, ठीक है, लाइन, और ये सिलिएटेड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग ये सिलिएटेड होते हैं, हर मोड आपको सिलिएटेड दिखेंगे। फिर उसके बाद अब मैंने बताया कि सिलिएटेड तो होते हैं लेकिन अल्टरनेट होते हैं। वेरिंगटन ने ये बताया कि ये जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। आपको इतना पता चल गया होगा। अब बात करते हैं एपिफेरेंजियल और पेरीफेरेंजियल ग्रुप्स हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं पेरीफेरेंजियल एंड एपिफेरेंजियल ग्रुप्स के बारे में। तो द एपी पेरीफेरेंजियल A pair of peripharyngeal band arises from the anterior end of endostyle and which is narrow ciliated tract। तो जो हमारा पेयर ऑफ पेरिफेरेंजियल जो बैंड होता है वो कहाँ से अराइज होता है, मतलब कहाँ से आपको दिखेगा, तो आपको जो एंटीरियर एंड होता है एंडोस्टाइल का, जो नीचे वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, मतलब निचला वाला हिस्सा, एकदम फ्लोर वाला हिस्सा जहाँ पे अटैच है, वहीं से वो सिलिएटेड ट्रैक्ट निकलती है। उसी से वहीं से वो रन करती है लगभग अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में along द लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग। तो फेरिंग्स वॉल में ऐसे आप देख रहे थे, जैसे यहाँ पे फेरिंग्स ऐसे प्रेजेंट था, तो ऐसे हमारा ऐसे वॉल लाइक ऐसे करके रन कर दिया, अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे रन कर दिए पूरी तरह से। तो यही हमारी पेरीफेरेंजियल बैंड है, और ये कहाँ से ओपन हो रही है, तो हमारा यहाँ पे एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, तो इसके फ्लोर से वो अटैच होके, और इसी के लगभग ये पूरा फेरिंग्स अगर है इसके अंदर, तो ये फेरिंग से होते हुए पूरी अटैच होते हुए जा रही है वापस। यही लिखा हुआ है कि द पेयर ऑफ पेरीफेरेंजियल बैंड अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ एंडोस्टाइल एंड विच इज नैरो सेलिएटेड ट्रैक्ट होता है, एंड दे रन obliquely upward and backward and one along either lateral wall of pharynx। तो जो pharynx होता है उसी के lateral मतलब उसी के पास से होते हुए गुजरती है, एंड दे ज्वाइन डॉर्सली विद द एंटीरियर एंड ऑफ एपीफेरेंजियल ग्रुप। फिर जाके ये एपीफेरेंजियल ग्रुप पे ज्वाइन हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था पेरीफेरेंजियल ग्रुप और एपीफेरेंजियल ग्रुप कहाँ पे है, फिगर में तुम लोग देख लो एक बार, देख लो एपीफेरेंजियल ग्रुप्स कहाँ पे है, देखो पहला वाला फिगर दिखा दे तुम लोग को, रुको दिखा देते हैं। देखो पेरीफेरेंजियल बैंड दिख रहा है ना, देखो पेरीफेरेंजियल बैंड ऊपर एकदम से, यहाँ पे देखो पेरीफेरेंजियल बैंड, और उसी के नीचे हमारा क्या होता है एपीफेरेंजियल। तो वही बोला ना मैंने, पेरीफेरेंजियल बैंड जाके फिर एपीफेरेंजियल बैंड में ओपन हो रही है। ठीक है बच्चा, अब पेयर ऑफ पेरीफेरेंजियल बैंड अराइजेस फ्रॉम द, ये तो हो गया था, बैकवर्ड डायरेक्शन से रन करती है, फिर उसके बाद जैसे वो पैरेलल होते हुए जाती है फेरिंग से, और फिर वो कहाँ पे ज्वाइन हो जाती है, तो एपी फेरेंजियल ग्रुप्स में फिर जाके वो बाद में ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब देखो एपी फेरेंजियल ग्रुप्स इज सिलिएटेड ग्रुप, ये भी सिलिएटेड है, तुम्हारा फेरिंग से अंदर एंडोस्टाइल भी सिलिएटेड है, उसका जो फ्लोर है वो भी सिलिएटेड है, हमारा वेस्टेबुला भी सिलिएटेड है, सब तो सिलिएटेड ही दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर से बताओ कि सर एपीफेरेंजियल ग्रुप्स होता है वो कहाँ पे होता है, तो पेरीफेरेंजियल बैंड के नीचे होता है। आपने बना के लिख सकते हो कि सर एपीफेरेंजियल जो बैंड होता है वो क्या होता है कि पेरीफेरेंजियल बैंड के नीचे होता है, और जो एपीफेरेंजियल ग्रुप होता है सर वो सिलिएटेड होता है और ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है, गुच्छे में, एंड मिड वेंट्रली। और ये जो जो एपीफेरेंजियल जो होता है इसके ऊपर पेरीफेरेंजियल होता है, उसके नीचे एपीफेरेंजियल होता है। तो ये बता दोगे, एपीफेरेंजियल बताना आसान है बच्चा, बिल्कुल। ये बता दोगे कि सिलिएटेड होता है, और जो पेरीफेरेंजियल बैंड होता है उसके नीचे होता है, और कौन एपीफेरेंजियल, एपीफेरेंजियल नीचे होता है ना पेरीफेरेंजियल के। और ये बता दोगे कि सर फेरिंग्स का जो फ्लोर था वो एंडोस्टाइल था, और फेरिंग्स रूफ पे जो प्रेजेंट था वो था हमारा एपीफेरेंजियल ग्रुप होता है। तो ये बता दोगे ये लाइन कि ये जो along the roof of pharynx, तो epipharyngeal group is ciliated group which is present mid dorsally along the roof of pharynx। छाया, बच्चा सब क्लियर है, बताओ। चाहे टाइप करो चैट बॉक्स में, क्लियर है, आवाज आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ तुम लोग। सर 150 से 200 गिल सिट में कितने गिल बार, बच्चा इसने बोला ना कि जो, हाँ, जो 150 और 200 में गिल सिट, ये तो अप्रोक्स बता रहा ना, हर ऑर्गेनिज्म में तो अलग अलग होंगे ना।
तो जो गिल स्लिट होते हैं उसके बीच की जो स्पेसेस होती हैं उसमें लगभग गिल बार सारी अटैच होती हैं इसके अंदर, ये बोला उसके अंदर। ये तो ऑर्गेनिज्म का मैंने फाड़ के देखा नहीं भाई। ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं। गुड। कोई दिक्कत नहीं, गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब यही हमारा जो होता है, अब ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, पोस्टीरियरली इट रन ओपन इनटू द इसोफेगल ओपनिंग। अब जाके हमारा ये कहाँ पे एपीफेरेंजियल ग्रुप्स कहाँ पे ओपन हो जा रहा है, तो इसोफेगस के अंदर। अब वहां पे इसोफेगस मतलब कहाँ पे है, तो मिडगट और हिडगट के अंदर में है। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसोफेगस कहाँ पे है। तो ये मिडगट वाला जो पोर्शन है और हिडगट है, यहाँ पे हमारा इसोफेगस होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो इसके अंदर आप एक बार डैश करके आप लिख सकते हो कि जो मिडगट होता है और हिडगट में क्या प्रेजेंट होता है इस पूरे लाइन में। तो आपको इसमें इसोफेगस दिखेगा, इंटेस्टाइन दिखेगा, और लास्ट में तो आप देख ही रहे हो। तो ये देखो, अब आगे चल के अब इसोफेगस की बात करते हैं। अब ये इसोफेगस में आ गए हैं। तो पोस्टीरियरली द फेरिंग्स ओपन इनटू द शॉर्ट नैरो सीलिएटेड ट्यूब कॉल्ड इसोफेगस एंड विच ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। तो अब ये होता क्या है कि जो हमारा फेरिंग्स होता है, अब वो जाके जो हमारा जो देख रहे थे कि अब डायवर्टि मिडगट जो हमारा था डायवर्टिकुलम, ऐसे करके ये कहाँ, ये भी सिलिएटेड होता है। तो जब ये सिलिएटेड होता है तो ये कहाँ पे जाके फेरिंग्स ओपन होता है, तो इसोफेगस के अंदर ओपन होता है। और फिर ये इसोफेगस रन होके कहाँ पे ओपन हो जाता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाता है। अब देखते हैं इंटेस्टाइन को। Intestine is as long as a pharynx and it can be differentiated into three parts. Anterior wider part is called midgut, मिडिल वाले को क्या बोलते हैं, इलियोकोलॉन रिंग, एंड पोस्टीरियर टेपरिंग एंड या हिंडगट बोला जाता है, एंड टर्मिनल पार्ट इज सिलिएटेड इज कॉल्ड रेक्टम एंड ओपन इनटू द आउटसाइड। तो अब हमारा मिडगट और हिडगट यहाँ पे है, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन होता है ये लगभग ये फेरिंग्स से भी बड़ा होता है, आपने देखा भी, मिडगट, मिडगट डायवर्टिकुलम, हिंडगट। तो मिडगट के अंदर तो ये बोल रहा है कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पहले हिंदी में जान लो। वो तीन पार्ट में स्प्लिट हुआ रहता है, डिफरेंशिएट रहता है। तो एंटीरियर जो वाइडर वाला पोर्शन होता है वो मिडगट होता है, आपने देखा था ऊपर की तरफ से धसा हुआ था। और एंड मिडिल इलियोकोलिनम रिंग इसके अंदर होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर टेपरिंग एंड होती है, टेपरिंग मतलब कि अंदर की तरफ जो खिंची हुई रहती है, और टेपरिंग का हिस्सा भी आपको दिखेगा, इसमें सिलिएटेड नहीं दिखेगा इसके अंदर, तो वो हमारा होता है हिडगट होता है उसके अंदर। ठीक है, हिंडगट। और जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है, सिलिएटेड होता है। तो टर्मिनल पोर्शन पे हमारा रेक्टम प्रेजेंट होता है, और यही रेक्टम क्या होता है, जाके ओपन होता है एनस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं। इट इज ए स्मॉल सर्कुलर अपर्चर एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय द स्पिंचर एंड इट इज ओपन एज द बेस ऑफ कैडुअल फिन। जो कैडुअल फिन के आसपास हमारा एनस प्रेजेंट होता है वो जाके वहां पे ओपन होता है, और ये बता दोगे कि छोटा और सर्कुलर होता है। इससे आसान, आसान था, इजी था। अब बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। पीडीएफ को हम शेयर कर रहे हैं। पीडीएफ क्लियर है सबको? टाइप करो चैट बॉक्स में। ठीक है, देखो, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखते हैं इसके। छोटा सा टॉपिक है। हाँ, देखो, सेकंड पोर्शन हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसकी हम बात करते हैं। द मिडगट डाइवर्टिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर एंड इट अराइज अ ब्लाइंड पाउच फ्रॉम द वेंट्रल जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड मिडगट and extend forward into the arterial cavity on the right side of the pharynx and the inner lining has ciliated root। तो देखो, जो मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है, हम इसको जैसे हमारे ह्यूमन बींग में लीवर होता है उसी तरह हमारे यहाँ का भी ये, इस पूरे ऑर्गेनिज्म का जो मिडगट होता है वो लीवर की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको देखोगे ब्लाइंड पाउचेस दिखेंगे छोटे छोटे, और यही पाउचेस क्या करते हैं कि ग्लैंड को, मतलब यहाँ पे, यहीं पे तो भाई लीवर में ही तो हमारे सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। तो इसी तरह जो इसका जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है, ये हमारा एक लीवर की तरह यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे ढेर सारे ब्लाइंड पाउच पाए जाते हैं जो वेंट्रली, जो हमारा इसोफेगस और मिडगट का जो जंक्शन होता है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा था जो इसोफेगस का और जो मिडगट का जो जंक्शन था, तो जंक्शन आपको अगर देख रहे हो इसोफेगस का, तो उसके बीच की तरफ ये अंदर की तरफ टेढ़ा हो गया है। तो वो हमारे क्या है, मिडगट डाइवर्टिकुलम है, और यही यहीं पे हमारे जो होते हैं कि ढेर सारे ग्लैंड रिलीज होते हैं, और ये डाइजेशन में इसको हेल्प करते हैं।
और ये कहाँ पे एक्सटेंड होता है, तो ये एक्सटेंड फॉरवर्ड इनटू द आर्टेरियल कैविटी ऑन द राइट साइड ऑफ द फेरिंग। तो फेरिंग का राइट, ये राइट एक्सटेंड मतलब कहाँ एक्सटेंड हुआ है बच्चा, कहाँ पे एक्सटेंड हुआ था, आपने ये देखा था ना, ये कहाँ पे एक्सटेंड हुआ था, ऐसे यहाँ पे मिडगट अगर ऐसे था, ऐसे दसा हुआ था, तो ये आपको ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे एक्सटेंड हुआ था। एक्सटेंड मतलब कि पीछे की तरफ आना। तो ये हमारा फेरिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी था ही था, तो ये फेरिंग से पादी तो एक्सटेंड हुआ था ऐसे, और फेरिंग से आके चिपक जाना था। तो यही चीज बोल रहा है कि ये फेरिंग से आके चिपक गया था, मतलब एक्सटेंड हो गया था, तो इट एक्सटेंड फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ मतलब क्या, मिडगट डाइवर्टिकुलम आगे की तरफ शिफ्ट हुआ था, और फेरिंग्स के पीछे, ये आप जान सकते हो। तो इट एक्सटेंड फॉरवर्ड इनटू द आर्टेरियल कैविटी। तो हमारा फेरिंग्स हमारा कहाँ पे, तो आर्टेरियल कैविटी के अंदर ही फेरिंग्स होता है, और वो उसी के आसपास एक्सटेंड हो जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द फेरिंग्स, एंड द इनर लाइनिंग हैज सिलिएटेड ग्रुप। तो जिसकी इनर लाइनिंग होती है वो भी सिलिएटेड होती है। एक बार फिर से जान लो, हिंदी में एक बार बता दे रहे हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है बच्चा, ये कहाँ पे होता है, तो मिडगट डाइवर्टिकुलम में होता है। इसके पास ढेर सारे ब्लाइंड पाउचेस होते हैं, और ठीक है, और इसकी लोकेशन अगर पूछेगा तो बता देना ये लगभग कहाँ पे ये पाउचेस पाए जाते हैं। पाउचेस कहाँ पाए जाते हैं, तो बताओगे ईसोफेगस होता है सर, और मिडगट के बीच में। अब ये आगे लोकेशन बता दिया कि ये क्या हो रहा है, तो ये जो होता है ये एक्सटेंड फॉरवर्ड इनटू द आर्टेरियल कैविटी। तो आर्टेरियल कैविटी के अंदर हमारा फेरिंग्स है, और फेरिंग्स से जस्ट पीछे हमारा ये खींच के हुआ आया हुआ है, ऐसे देखा जाए तो, ऐसे अगर खींच के देखा जाए, ऐसे अगर पूरी तरह से ये हमारा आर्टेरियल कैविटी के अंदर ये फेरिंग्स है, तो ये ऐसे अगर जा रहा था, तो यहाँ पे मिडगट था, तो ये मिडगट जो था ये आके और पीछे की तरफ ऐसे आके एक्सटेंड हुआ है, तब जाके एनस ऐसे बाहर की तरफ गया। आपने जो देखा था फिगर में, तो यही मैंने बोला कि इट एक्सटेंड फॉरवर्ड इनटू द आर्टेरियल कैविटी, मतलब कि फॉरवर्ड कहाँ पे हुआ है, तो आगे की तरफ ये मिडगट डाइवर्टिकुलम मूव हुआ है। लेकिन लेकिन किसके पीछे, तो फेरिंग्स के जस्ट पीछे। आपने देखा होगा फेरिंग्स यहाँ पे है, तो ये खींचा तो यहाँ पे हुआ, लेकिन मिडगट तो यहीं पे प्रेजेंट है, लेकिन डाइवर्टिकुलम तो यहाँ तक खींचा हुआ है। तो यही है कि इट एक्सटेंड मतलब ये आगे तक बढ़ा हुआ है आर्टेरियल कैविटी के कहाँ के आसपास तक। कहाँ पे, तो राइट साइड जो फेरिंग्स होता है उसके पास में। और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या होती है, वो सीलिएटेड ग्रुप में प्रेजेंट होती है। बोलो अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आगे देखो, द मूवमेंट ऑफ फूड एंड द जाइमोजन सेल सीक्रेट एंड द नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एजेंट। तो इसमें जो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो बताओगे कि इसके अंदर जो रिलीज होती है वो जाइमोजन सेल से रिलीज होती है, ठीक है। और इसकी जो बात करें फूड की, तो ब्रैंकियोस्टोमा इज द माइक्रो, मतलब जो बताओगे प्लैंटोनिक बोल सकते हो यहाँ पे, इस वर्ड का मतलब हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्लैंटोनिक, माइक्रो प्लैंटोनिक्स बोल सकते हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल विच फीड ऑन द डाइएटम्स प्रोटोजोन्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी वाटर। ये सारा चीज बता चुके हैं। अब हम तुम लोगों को कल फीडिंग मैकेनिज्म बताएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड का प्रोसेस कहाँ पे है, कैसे है, सब क्लियर है ना बच्चा। हाँ क्या हुआ बताओ तुम लोग, क्लियर है डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, ठीक है, क्लियर है ना। शिवांगी, छाया, नीलम, संदीप। यस सर। यस सर, यस। ठीक है चलो, कॉपी में इसको लिख के पीडीएफ बना के तुम लोग दोनों, दोनों नहीं, हाँ दोनों, एम्फिऑक्सिस और हर्मानिया पेरिडाई एक साथ पीडीएफ में करके भेजो, देखे कौन कौन किया है। हाँ ठीक है, ठीक है नीलम, शालिनी, सब लोग, शिवांगी, बच्चा कॉपी में लिख के तुम लोग पीडीएफ बना के भेज देना, हाँ, ताकि ये पता रहे कौन कौन लिखा है। हम लिखे रहोगे तुम लोग को ये तो दिमाग में चल गया ना कि क्या प्रोसेस हो रही है, क्या है क्या नहीं है। एक बार तुम लोग एक बार एग्जाम में इसको खुद से पढ़ोगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और आसानी से तुम लोग लिख सकते हो। तो आप पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भेज दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ फीडिंग मैकेनिज्म जैसे संदीप खत्म होगा, तो वो छोटा सा टॉपिक है, 10 जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कल में, तो जब हम पढ़ाएंगे उसमें तो उसको कवर करा लेंगे। अब थोड़ा क्लास लंबी लंबी लेंगे। तो अब ये तो एक छुटकारा मिल जाएगा ना कि सेक्शन एक खत्म, तुम लोग भी निश्चिंत हो जाओगे कि सेक्शन एक खत्म हो गया। और सेक्शन एक अगर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो तुम लोग एक बार नॉर्मल देख लेना, ठीक है। वैसे रहेगा तुम्हें यही, वैसे पढ़ाएगा नहीं कोई कॉलेज में, उम्मीद तो ये कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग को भी कोई नहीं पढ़ाया था, पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि सेक्शन में ये लोग ऐसे पढ़ाते ही हैं, ऐसा चीज पढ़ाते हैं। सीएमपी और कैंपस, और कौन सा कॉलेज है भाई,
और जगत तरन डिग्री कॉलेज गर्ल्स वाला ना, इसमें तो पहले तो बुलवाते हैं, पहले तो कॉर्डेट्स और नॉट कॉर्डेट्स में डिफरेंस बताते हैं, जो आज तक कभी जिंदगी में ना पूछा हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स क्या होते हैं, तुम लोग को हम बता देंगे। कॉर्डेट्स जो बुलवाने का काम करते हैं वो पहले ही हम बता देंगे, कॉर्डेट्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत होगी तुम लोग जरूर पूछना। हाँ, और डिहाइड्रेशन तो नॉर्मल होता है, एक दो बोतल चढ़ा फिर सही हो गया, रात में ही सही हो गया था। दिक्कत नहीं होती ना, हम क्योंकि कोविड का वैक्सीन भी लगवा लिए थे, सेकंड डोज कोवैक्सीन है हमारा, 1 महीना पूरा हो गया था, तो दोनों दिक्कत हो गई थी इसी वजह की वजह से वो। चलो ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो, अब कोई दिक्कत होगी तो तुम लोग सवाल करना। हाँ, हम पीडीएफ को भेजते हैं ग्रुप में। क्या मैसेज किया तुम लोग? सर सर्कुलेशन से क्वेश्चन नहीं आता? नहीं बाबा, क्वेश्चन कहाँ है सर्कुलेशन से आएगा? नहीं होता, अब सारे ऑर्गेनिज्म में सारा चीज थोड़ा ही नहीं रहता है, सारा चीज रहेगा नहीं रहता है ना उसके अंदर। तो इसके अंदर जो होता है, जो कंप्लीट पोर्शन होता है वही बताया जाता है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आप कहोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर क्यों नहीं बताया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब कंप्लीट ही नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं, तो कैसे बताओगे आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जो भी इसका प्रोसेस हो जा रहा है वो बाहर ही हो जाती है, मैटिंग वगैरह सारा बाहर ही हो जाती है। सिलेबस में बस इतना ही है, एम्फियोक्सिस का सारा सिलेबस खत्म हो गया। हर्डमानिया में हमको लगता है एक टॉपिक छुटा है, वो बहुत बड़ा था, इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसको छोड़े में, अगर उसको हम सोचे थे कि एकदम लास्ट में कवर करा देंगे। तुम लोग तो बिना एडमिशन के पहले ही यार तुम लोग का जियोलॉजी फर्स्ट पेपर खत्म हो गया है। कौन सी टेंशन लेने का तुम लोग को, सब आराम से करो। कल केमिस्ट्री? हाँ, कल केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। सर केमिस्ट्री में तुम जयमोजन लोग जो मेजर पोर्शन, जो सर जाइमोजन सेल्स हेलो, होते हैं, हाँ वही सिक्रीट होते हैं उसके अंदर। और कोई कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं क्या? हाँ, देखोगे तो ढेर सारी पाई जाती हैं। जो ये यूरोकॉर्डेटा होती है, यूरोकॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जो हमारा जो हर्डमानिया होता है वो सिफेलोकॉर्डेटा में आता है, ठीक है। अब जो हमारा जो एक 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है ना, हमारा कॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और एक हमारा और होता है, ठीक है। तो जो तीसरा वाला पोर्शन होता है उसमें हमारे एम्फीबियन होते हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, जो हम लोग आते हैं, तो कई कैटेगरी में डिफाइन है। तो जो यूरोकॉर्डेटा जितने होते हैं उसमें लगभग जाइमोजन सेल्स रेचल होती है, या कुछ कुछ जो होते हैं कि अ, आप देखोगे सीफेलोकॉर्डेटा में भी कुछ कुछ मिल जाते हैं, मिलती है, डीप में जाओगे तो मिलेगी। एम्फिऑक्सिस, ये जो हार्डमानिया पैलेटा एम्फिऑक्सिस जो देख रहे हो ना तुम, यही सेम एम्फिऑक्सिस और हार्डमानिया से क्वेश्चन इससे ज्यादा रेंज के बाहर नहीं होता ना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाले जो स्टूडेंट होते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो उनको भी फिर से यही रिपीट की जाती है। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछे, अगर मेडिकल एग्जाम, अगर जो ग्रेजुएशन वाला होता है, जब तुम नीट में डालोगे ग्रेजुएशन वाला पोर्शन, नहीं होता है कि एक तुम्हें 10+2 का होता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, कोड होते हैं। तो ग्रेजुएशन वाला जब पेपर डालोगे तो इसमें यही सारा चीज पूछा जाता है कि उसमें ये किस में आता है, हर्डमानिया किस में आता है, तो हर्डमानिया किस में आता है सिफेलोकॉर्डेटा में, एम्फिऑक्सिस किस में आता है तो यूरोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में कौन सी सेल्स पाई जाती है ड्यूरिंग डाइजेशन में, तो बताओगे जाइमोजन सेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर। फिर सारा चीज बताओगे कि उसके अंदर ये बताओ कि अगर एम्फिऑक्सिस के अंदर कौन सा एब्सेंट होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, उसमें बता दोगे ये एब्सेंट होता है, या तो बोल देगा 4 ऐसा रहेगा, 3 ऐसा नहीं रहेगा, एक प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अभी पूछ देता है कि ये बताओ कि उसके अंदर गिल बार और गिल फिट प्रेजेंट है, तो क्या उसके अंदर ये बताइए कि हमारा जो गिल्स होता है वो प्रेजेंट होता है क्या, तो बताओगे कि नहीं, और कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ गए, तुम लोग लीव कर सकते हो, चाहे लीव कर जाओ बच्चा, सब लोग हम काट दे रहे हैं, ओके खुदे लीव सर। हो जाएगा।